ओके, देखो हम लेक्चर 2 आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर फांसी मेथड और चैप्टर आपका चला है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, चैप्टर का आपको नाम नहीं पता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। और हम एप्रोक्सीमेशन जो वैल्यूज की वो फाइंड कर रहे हैं। तो आपको मैंने पहले समझाया था, लेक्चर 1 आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है, हमारा x1, ये होता है हमारा अप्रोक्सीमेशन, x फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बराबर x1 fx2 माइनस fx2 माइनस x2 fx1 अपॉन fx2 माइनस fx1। क्लियर? देखो इस पॉइंट की हम बात करते हैं और मैं डायरेक्ट की इक्वेशन x3 माइनस x2 माइनस 2, इन्होंने कहा है फाइंड बाई रेगुलर फाल्सी मेथड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x3 माइनस x2 माइनस 2 बराबर 0। अब इससे लेक्चर पहले मैंने जो फर्स्ट कराया था उसमें आपकी वैल्यूज बिटवीन दे रखी थी, उन्होंने कहा था कि 2 और 4 के बीच आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको खुद से निकालना होगा। खुद से निकालने के लिए हम पहले ऐसे रूट्स निकालेंगे। देखो पहले हम ऐसे रूट्स निकालते हैं, एक रूट ऐसा निकालेंगे जिसकी वैल्यू 0 से कितनी आए, छोटी आए, और एक रूट ऐसा निकालेंगे जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी आए। ठीक है, अब हम इक्वेशन रख के देखेंगे, इसमें इक्वेशन में रख के देखेंगे, मतलब एक हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, एक नेगेटिव आना चाहिए। बेसिकली आप इस तरीके से इसको समझेंगे, एक पॉजिटिव आए, एक नेगेटिव आए। मान लो इस इक्वेशन में मैंने कितना रखा, आप 1.2 1.3 कुछ भी रख सकते हैं, हमें माइनस प्लस की वैल्यू के बीच लेके आना है। मान लो ये आपने इक्वेशन दी है x3 माइनस x² माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, आप इसमें पुट करेंगे f0, तो आपको देखेंगे यहाँ पे हमें f0 क्यों दिख रहा है। देखो ये तो वैल्यू दोनों 0 हो जाएंगी और माइनस का 2 बचेगा, f0 बार कितना हो जाएगा, माइनस का 2, जो कि बड़ा है, सॉरी छोटा है किससे, 0 से। तो हमें एक रूट मिल गया, क्या, x1 की हमें एक वैल्यू मिल गई 0 और fx1 की वैल्यू मिल गई हमें -2। ठीक है, अब एक हमें माइनस का मिल गया। अब ऐसा नहीं है कि सर आप माइनस अब 0 रखवा रहे हैं तो आप माइनस में वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको सब साफ साफ दिखाई दे रहा है -2 आएगा तो पैसे निकालने पड़ेंगे। अब एक ऐसी वैल्यू पुट करी इससे आपकी पॉजिटिव वैल्यू आए, मान लो f1 रखेंगे तो 1 -1 कितना बन गया आपका, 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा। यहाँ हम पुट करके देखते हैं f1/2, तो 1/2 पुट करेंगे तो देखो 1/2 का होल क्यूब 1/8 हो जाएगा, और ये देखो हो जाएगा माइनस का 1/4 और माइनस का 2। ठीक है, इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे, देखो कितना आएगा, 8 मैंने एलसीएम ले लिया इसका, तो 1 -4 इंटू 8 2 होता है, 4 दूनी 8, तो 1 2 2 हो जाएगा, -2 चौक 8 तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसको देखो, हाँ ये हमारा कितना बन गया, ये दिन निगेटिव में आया है। ठीक है, ये भी आपका निगेटिव में आएगा। देखो 4 -4 माइनस कितना, -6 बन गया। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, 8 बनेगा, 4 और माइनस का 2 बनेगा, 2 4, ये बनेगा 16 आपको 4। ओके, एक माइनस करें आपका 15 हो जाएगा, -17, ये आएगा -17/8, पॉजिटिव नेगेटिव में आ रहा है। अब हम ट्राई करते हैं f1 पर, f1 पर मैंने ट्राई किया तो कितना बनेगा, 1 -1 -2, तो f1 हमारा कितना बन गया, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, -2 आ गया, नहीं चलेगा काम हमारा, इसे भी काम हमारा नहीं चला, ना 1/2 से काम चला, इससे चला। एक हमें वैल्यू मिलेगी माइनस वाली। अब रखेंगे हम f2, चाहे तो f मतलब आप अगली वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली f2 रखेंगे तो कितना आएगा, 8 -4 -2 बराबर कितना आ गया, देखो -4, 8 माइनस कितना है, 4 4 -2 2, तो हमें वैल्यू मिल गई साहब। तो ये देखो किससे बड़ी है, ये है बड़ी 0 से। तो हमें रूट्स यहाँ से मिल गए, x1 बराबर हमें मिल गया 0, fx1 हमारा मिल गया -2, x2 में मिल गया कितना रखा हमने, x2 बराबर 2 रखा, तो fx2 हमारा कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। दोनों वैल्यू रूट्स हमें मिल गए। अब हमें जो रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, जो हमें रूट्स हमें फाइंड करने हैं, अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, वो -2 से 2 के बीच में फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, थोड़ा अलग, इसमें आपको डेसिमल मैच करने हैं। क्या करना है, डेसिमल मैच करने हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन का आंसर है 0.258 और 0.256 आ रहा है, एक का आ रहा है 0.259, सॉरी 80 आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा इसका और इसका डेसिमल सम मैच हो रहे हैं, तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, ये आपकी रूट्स जो हम निकालेंगे रेगुलर फाल्सी द्वारा मेथड, ये रूट निकालेंगे वो हमारे रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब x1 fx की वैल्यू आपके पास, दोनों की आपके पास वैल्यू है, तो मुझे कोई भी इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है। x1 बराबर आपने कितना रखा,
अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू और है, ये आपको एक वैल्यू यहाँ पर और समझा दूँ। अगर आप चाह रहे हैं, आपको दूसरा आप बोलेंगे सर आपने ऐसा भी करा दी, अगर आप चाह रहे हैं इसको चेंज भी करना, मान लो आप चाह रहे हैं कि सर हमें 0 नहीं रखना है, तो अब x1 बराबर अगर आप रखेंगे 1, x1 और अगर आप 1 रखेंगे तो फिर आपको कितना बनेगा, -2 बनेगा। फिर आपको देखो 1 -1 -2 बनेगा, कट जाएंगे, तो x1 बराबर कितना बनेगा, -2, और fx1 बराबर कितना बनेगा, सॉरी x1 और आपने 1 रखा प्लस का, तो हमें fx1 हमें कितना मिला, -2, और यहाँ पर आपने x2 बराबर 2 रखा, तो fx2 में कितना मिल गया, 2 मिल गया। समझ गए? तो हमें ये भी रूट मिल गया 1 और 2। तो चाहे तो आप 1 और 2 के बीच का ही डेसिमल फाइंड कर सकते हैं, दोनों के बीच में आए अप्रॉक्सीमेटली आए, तो चाहे और 1 और 2 के बीच में अप्रॉक्सीमेट क्या होगा, 1.5 हो जाएगा इन दोनों के बीच का अप्रॉक्सीमेट। तो आपका ये भी तरीका है, 1.5 निकाल दीजिए। तो बात करते हैं पहले, तो देखो द रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाई करते हैं हमारे बिटवीन किस में, बिटवीन 1 और 2 में। तब x1 बराबर 1 मान लिया हमने आपके कहने के अनुसार, और fx1 हमारा, अब वो भी मानते कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ रूट मैच करने हैं। x2 बराबर 2 मान लिया, fx2 बराबर 2 आया आपका, ठीक है। एक आप बात जान लो कि ये जो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो सकती, हमेशा सेम रहती है हर एक क्वेश्चन में। कैसे समझाऊंगा आप। अब देखो x फर्स्ट हमें अप्रोक्सीमेशन निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, x1 fx2 माइनस x2 fx1 अपॉन fx2 माइनस के fx1, ये हमारा भाई साहब फॉर्मूला हो जाता है। x फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, x1 की वैल्यू 1 रखी हमने, इंटू लगाया, fx2 की वैल्यू देखो 2 लग गया, माइनस x2 की वैल्यू 2 इंटू इसकी वैल्यू -2 अपॉन fx2 की वैल्यू देखो कितनी है 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगी, तो x1 में कितना मिल गया बराबर। ये सॉल्व करेंगे आप इस भाई हिसाब से, इन कैलकुलेटर से। तो 1 × 2 आपका 2 हो गया, माइनस माइनस पहले में प्लस कर लेंगे, तो पहले तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, कितना लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, लगा ली। 1 × 2 आपका 2 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम, 2 + 2 मतलब 4 से, तो कितना आ गया 10 आएगा आपका, नहीं 10 नहीं आएगा, ये गलत हो गया, 1 × 2 + 2 × 2 ब्रैकेट डिवाइड 4, 1.5 आ गया, तो x1 में मिल गया 1.5। तो हमेशा जो हमारे निकल के आती वैल्यू, तो हम इसको दोबारा x1 मान लेते हैं दोबारा से 1.5, और fx1 कैसे निकालेंगे, बराबर जो इक्वेशन में दे रखी थी कौन सी, x³ माइनस x² माइनस 2 बराबर 0 दे रखी थी, इसमें रखी है x1 की वैल्यू, x की जगह 1.5, तो देखेंगे तो 1.5 का होल क्यूब माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस का 2, समझ गए बात के लिए। तो अगर चाहें तो उसको बता सकता हूँ, जैसे 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर -0.875, -0.875, तो -0.875 आ गया। और जो x2 की वैल्यू हमारी सेम रहती है, तो x2 बराबर 2, fx2 बराबर 2, ये हमारी हमेशा सेम रहेंगी, ये हमारी कभी चेंज नहीं होती है। फिर लिखेंगे फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए x2 बराबर x1 की वैल्यू रखो 1.5, fx2 की वैल्यू रखो 2, माइनस x2 की वैल्यू 2 इंटू माइनस 0.875 अपॉन fx2 माइनस fx1 2 माइनस प्लस 0.875। ओके, देन हम कर सकते हैं यहाँ से, ये देखो कितना हो जाएगा 1.52, देखो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से, तो इसका जो आंसर आएगा x2 का यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, x2 की वैल्यू आपके पास, x1 हमारे पास आ गया, तो x2 की वैल्यू आएगी 1.65217, 1.65217, फिर सेम निकालेंगे fx2, ठीक है। अब x2 आ गया, तो देखो अब इसको हम दोबारा क्या मान लेंगे,
x1 मान लेंगे दोबारा, तो दोबारा x1 मान लेंगे तो 1.65217 fx1 दोबारा कैसे निकालेंगे भैया, ये जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में रख के, तो कैसे रखेंगे 1.65217 का होल क्यूब माइनस 1.65217 का स्क्वायर माइनस का 2, तो तब हमारा जो आंसर आएगा fx1 का, समझ रहे हो, तो तब हमारा जो fx1 का आंसर आएगा वो आएगा -0.2207 -0.2207। अब दोबारा से देखो x2 की वैल्यू कितनी है 2 रखी, fx2 की वैल्यू आई कितनी आई 4 आई 2 आई, ये हमेशा चेंज नहीं होता है, ये हमेशा सेम रहता है। फिर लिखेंगे फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अब फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे भैया, x3 बराबर x1 fx2, तो 1.65217 fx2 की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 0.2207 अपॉन fx2 मतलब 2 माइनस fx1 तो 2 प्लस 0.2207, तो x थर्ड मतलब थर्ड अप्रोक्सीमेशन कितना आया उसको हम कैलकुलेट से करके दिखा दे रहा हूँ। तो को पहले में ब्रैकेट लगाना होता है, तो 1.65217 ठीक है, इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं ऑलरेडी प्लस लगा दे रहा हूँ, ठीक है, 2 इंटू 0.2207, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, ब्रैकेट बहुत जरूरी, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर ढंग से नहीं आएगा, तो ब्रैकेट लगाए आपका आंसर गलत हो जाएगा, डिवाइड करना है फिर ब्रैकेट लगाना है, 2 प्लस 0.2207 आंसर 1.68, इसका आंसर है 1.6865 1.6865। अब फिर दोबारा से दोबारा से ये हमारी x1 बन जाएगा 1.6865, और fx1 हमारा क्या होएगा, हम निकालेंगे fx1 निकालेंगे इस पुट को इस वैल्यू में आंसर पुट करके, मतलब 1.6865 का होल क्यूब माइनस 1.685 का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तब हमारा क्या आएगा माइनस 0.0474 माइनस 0.0474, और आंसर हमारा दोबारा से वही हो जाएगा x2 बराबर 2 और fx2 बराबर 4 fx2 बराबर 2, तो ये हमारे हमेशा सेम चलेंगे। दोबारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन कौन सा, क्यों अभी तक हमें कोई अप्रोक्सीमेशन ऐसा नहीं मिला है सेम आए, तो एक ही मिल गया, ये अलग है ये भी अलग है, कितना अंतर है दोनों में, तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, तो फोर्थ हम निकालेंगे भैया कैसे, x4 बराबर x1 fx2, तो 1.6865 x1 fx2 की वैल्यू देखो 2 रखेंगे, माइनस लगाएंगे x2 fx1 तो माइनस 2 इंटू माइनस 0.0474 लगा दिया भैया, fx2 माइनस fx1 तो 2 प्लस 0.0474, तब यहाँ से हम देखेंगे कि x4 का जो अप्रोक्सीमेशन हमारा कितना आया है, ये आया 1.6937, ये भी देखो अलग आया, ये भी देखो तीनों मिसमैच आए, अभी तक कोई हमें सेम नहीं मिला है 1.6937, ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यहीं पर देखो हमारा x1 क्या बन जाएगा, यहाँ पे x1 बन गया 1.6937 दोबारा से, और fx1 हमारा दोबारा हम निकालेंगे वैल्यू को पुट करके, हम जब इक्वेशन में रखेंगे 1.6937 इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा माइनस 0.01003, और हमारा जो वैल्यू है x2 बराबर 2 हो जाएगी और fx2 बराबर 2 सेम चलती रहेगी, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे भैया, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन x5 बराबर वही रखेंगे x1 fx2, तो x1 की वैल्यू 1.6937, fx की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 0.01003, 2 प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि fx2 माइनस fx1 होता है, तो हमारा ये 2 प्लस 0.01003 हो जाएगा, तो x5 की जो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, इसको करेंगे हम सॉल्व अपनी कैलकुलेटर की सहायता से, तो वैल्यू हमें मिलेगी इसकी 1.6953, ये भी अलग आई है, ठीक है, तो हमारी x1 की वैल्यू इसको दोबारा से मान लेंगे 1.6953, और हमारा fx1 दोबारा क्या हो जाएगा, fx1 जब इसका हम निकालेंगे तो आएगा माइनस 0.00167, तो x2 हमारा वही रहेगा 2, और fx2 हमारा भैया हो जाएगा 2 फॉर
सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन। सब क्वेश्चन बड़े बड़े निकले हैं, इससे पहला भी कराया, वो भी इम्पोर्टेंट था, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो x6 बराबर x1 fx2 1.6953, fx वैल्यू 2 -2 इंटू -0.00167। ठीक है, fx2 वैल्यू fx2 पुट करिए, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.00167 आ जाएगा। तो हम भैया यहाँ से कह सकते हैं कि x6 की जो वैल्यू हमें x6 की वैल्यू मिली 1.6955। अब देखो, ये देखो, अब बात खत्म होगी। यहाँ पे देखो 3 डेसिमल मिल रहे हैं, पॉइंट की बात की, देखो 3 वैल्यू मैच हो रही हैं, पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 3 मैच हो रही है। तब यहाँ से हम कह सकते हैं x5 मतलब फिफ्थ एक्सप्रेशन एंड x6 देखो कितना आगे जाके आया है, एंड x6 रिक्वायर्ड रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल्स, करेक्ट टू जो कि 3 डेसिमल्स तक आपके सही आए। सो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर शेयर करना मत भूलें।